नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये समय है सीयूईटी का। एक नया पैटर्न आ चुका है। यदि आपका सपना है किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो वो सपना अब बदल जाएगा। रास्ता उसका पूरा करने का क्या वो है, क्यों ऐसा दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा है ना, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि ये जो समय है ना, ये सच में बहुत ज्यादा अपडेटेड रहने का है और हर एक वीडियो को देखने का है, हर एक सीरीज को फॉलो करने का है। अभी मजाक थोड़ा सा कम करते, ठीक है। देखो, सीयूईटी जब आता है तो ये विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का रास्ता बदल देता है। अब ऐसे में जैसे कि बीएचयू है या इलाहाबाद है या बाकी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीयू है, जेएनयू है, इनके जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेने का जो रास्ता है वो बदलेगा। बीएलएलबी या बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, ये जितने कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, इससे और भी ज्यादा कोर्सेज हैं जिनका अब पेपर पैटर्न बदलेगा, पेपर देने का तरीका बदलेगा, प्लेटफॉर्म बदलेगा। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या ये है कि अभी तक इनके द्वारा, यानी जो ऑफिशियल लोग हैं, चाहे सीयू सेट के चाहे यूजीसी के, कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। जो चीजें हैं वो हवा में उड़ रही हैं और इस पे पकड़ पकड़ के जोर शोर से वीडियो बनाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी तक इस पे वीडियो बना रही है, लेकिन कोई भी एक मोरल फुल वीडियो नहीं बना रहा है। बहुत कम लोग बना रहे हैं, बस एक अपडेट देना हुआ, बात खत्म। मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं इसमें सबसे खास बात यही होगी कि मैं आपको हर एक एस्पेक्ट घुमा के दिखाऊंगा, अच्छा बुरा, बैलेंस, पैरेलल, हर कुछ को समझाऊंगा और मोरलिटी के साथ, जिससे भाई आपके ऊपर ज्यादा बोझ ना हो। वो समस्या मैं अपना समझ के तब समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक बात को अच्छे से समझिए, ठीक है। सबको पता है कि इस बार सीयूईटी हो रहा है। सीयूईटी में बीएलएलबी जाएगा कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीएचयू में जो बीएलएलबी है, जो 5 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें सीटें बहुत कम है। 70 से 75 सीटें या 72 सीटें ही इसमें है। और ऐसे में ये जाएगा कि नहीं, बहुत ज्यादा आस्किंग क्वेश्चन हो जाता है। बार बार लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपको इस बात का कंफर्म कर दूं कि देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे पेपर होगा, तो ये पेपर कहां होगा? सीयूईटी के थ्रू एनटीए लेगा। कौन लेगा इसको? एनटीए लेगा। लेकिन दोस्तों एक बात यहां पे और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एनटीए जो है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि इसने लास्ट ईयर एक बार लेके प्रूव कर दिया है कि हम बीएलएलबी पेपर करा सकते हैं। अब एक बार अगर बीएलएलबी एनटीए ने कराया हुआ है, तो बीएचयू जो है वो अगर चाहेगा भी कि हम अपना करा लें, तो बीएचयू पीछे हट जाएगा, कहेगा भाई एक बार तो आपने एनटीए के थ्रू करा ही लिया है, इसका मतलब पेपर कोई कमी तो है नहीं, तो आप ऐसा करो, हम नहीं कराएंगे, एनटीए ही कराएगा, यानी सीयूईटी ही आपका पेपर कराएगा। तो इस एनालिसिस से इतना तो कंफर्म आपका हो जाता है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो सीयूईटी एनटीए ही आपका पेपर लेगा। इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है बीएचयू के थ्रू। अभी तक कोई ब्रोचर नहीं आया है। सेकेंड है पेपर पैटर्न, जिसकी पूरी एक स्लाइड रेडी है। नेक्स्ट उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी और बातों को समझ लेते हैं। मोड क्या होगा? इस बार ऑफलाइन पेपर का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया, यानी आपका जो पेपर है वो बस ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे बैठोगे, आपके पास एक माउस होगा, एक स्क्रीन होगी, कीबोर्ड होगा और आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। यानी अब यहां पे ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही एग्जाम का एक ऑप्शन बचता है। सीट्स की बात करें तो ये सीट्स मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि बीएलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम जो है दोस्तों, बहुत कम यूनिवर्सिटी में, अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर लिस्ट बता दो कितने यूनिवर्सिटी में पाया जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये प्रजाति कहां कहां पाई जाती है। लेकिन कमेंट करना, अभी फिलहाल मैं बस बीएचयू बता रहा हूं, यहां पे 72 सीटें लगभग पाई जाती हैं और इसी तरीके हर एक यूनिवर्सिटी में इसकी सीटें बहुत कम ही रखी गई हैं। कम क्यों रखी गई हैं, अब इसका मुझे अलग एनालिसिस करनी पड़ेगी। कमेंट करके बताओगे तो मैं नेक्स्ट बता दूंगा कि कितने यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी प्रोग्राम चलता है। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे। चाहता तो मैं इस वीडियो को अलग ही पूरा कर देता, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मुझे पता है, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, हर एक बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों सीयूईटी अगर होता है तो इसमें सबको पता है कंपलसरी लैंग्वेज होगा। कंपलसरी लैंग्वेज में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक चीज तो कंफर्म है कि जो पेपर है वो 13 लैंग्वेज में हो रहा है। 13 लैंग्वेज में, यानी 13 आप स्टेट के राज्यों में एग्जाम दे सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में दे सकते हो। वो इसलिए रखा गया है कि जिससे, क्योंकि अब सेंट्रलाइज पेपर हो रहा है, साउथ का बच्चा भी देगा, राजस्थान का भी देगा, इधर बंगाल का भी देगा, भाई वो लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में पेपर दे सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन रखा जा रहा है। अगर आप हिंदी चूज करना चाहो, इंग्लिश चूज करना चाहो, एक कंपलसरी लैंग्वेज रखा है जिससे आपका लैंग्वेज टेस्ट लोग कर सके। ये अभी ब्रोचर में फाइनल अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये डिस्कशन में।
स्पेसिफिक डोमेन सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस जनरल टेस्ट को। जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स, जनरल जीके, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये तमाम चीजें सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो देखो ये जनरल और आपका स्पेसिफिक ही आएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स है ना कि बस अगर मान लो 30 क्वेश्चन भी अगर इसमें रखते हैं कि 30 क्वेश्चन यहां से उठाना है तो आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरे 6 महीने करंट अफेयर्स भी पढ़ो, जीके जीएस भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, लीगल भी पढ़ो, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ो, एप्टीट्यूड भी पढ़ो, ये इतनी सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो इससे अच्छा भाई आप 100 क्वेश्चन ले लो, भले इधर कम कर दो, चलो अच्छा वो अलग डिस्कशन है। स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स, ये गंभीर मुद्दा है कि सर अगर हम बीए एलएलबी में जाते हैं, बीए एलएलबी का एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक डोमेन में हम क्या चूज करेंगे, ऐसा ही कुछ है। उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि बीए में क्या चूज करोगे। देखो यहां पे ये लोग एक ब्रोचर लाने वाले हैं, एक नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, एक नोटिस लाने वाले हैं। उस नोटिस में क्या होने वाला है, उस नोटिस में होने वाला है ये, उसमें एक लिस्ट आएगी। जैसे अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी करने के लिए आप मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे। बीए करना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इन सब सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करोगे। उसी तरीके से बीए एलएलबी अगर आएगा तो बीए एलएलबी में इन्होंने शायद मुझे लग रहा है एक ऐसा सेक्शन जोड़ेंगे जिसको बोलते हैं लीगल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि लीगल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रोल करता है, लीगल। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन भी है, सबको पता है कि बीए एलएलबी में पॉलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अब क्या ये बीए एलएलबी वाली पॉलिटी सेक्शन को लाके इसमें जोड़ेंगे, या फिर ये जो लीगल का सेक्शन बनाएंगे उसी में ये पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी डाल देंगे। क्योंकि देखो ये या तो ये लोग ब्रोचर जब लाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से एकदम क्लियर लिख दे कि देखो भाई अगर आप बीए एलएलबी में जाते हो तो यहां पे आपको ये 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? लीगल, पॉलिटी और एक ये वाला कोई। समझ रहे हो मेरी बात? या फिर एक काम कर सकते हैं कि अगर आप बीएलएलबी में जाते हो तो आप ये बस लीगल वाला चूज कर लेना। अभी लीगल में क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, जैसे क्या आप उसमें मैगजीन भी डाल दो, आईपीसी भी डाल दो, पॉलिटी भी डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? ये बस एक ही में पूरा डाल दे रहे हैं, या फिर अलग अलग कॉलम बना के बोलेंगे भाई आप ये चूज कर लो। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे अभी ऑफिशियल आया नहीं, ब्रोचर आता तो मैं आपको पक्का उसको समझा दूंगा, और मुझे लग रहा है बिना समझाए आप कर भी नहीं पाओगे। देखो भाई वहां ना इतने सारे क्वेश्चन आने वाले ना, समझ के जाना पेपर देने, नहीं बड़ा ही मामला फंस जाएगा। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान हम लोग आने वाले ऑफिशियल नोटिस की बेसिस पे करेंगे। जनरल टेस्ट का हो गया। अब हम लोग आते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, गंभीर मुद्दा ये भी है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज में कंप्रीहेंशन आता है, सबको पता है। जहां तक मुझे लग रहा है बीएलएलबी में इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, लेकिन हो सकता है इस बार इन लोग को ऑप्शन भी देखने को मिले, हिंदी भी मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। अब ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अभी हिंदी तो पढ़ लेना, मेरे यहाँ खुद पढ़ाया जाता है, इवन हमारे यहाँ पूरा कोर्स ही चलता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड तो कोर्स ज्वाइन कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने यहाँ जो कोर्स दूंगा उसमें कंप्रीहेंशन भी दूंगा, उसमें आपको मैं डोमेन सब्जेक्ट भी दूंगा, और उसमें आपका एप्टीट्यूड सेक्शन भी दूंगा। समझ रहे हो? मतलब जनरल टेस्ट का। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पूरी कोशिश रहती है कि मटेरियल्स और वीडियोज और स्टडी मटेरियल दोनों इतना दे दें कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो आप लोग बेशक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो लैंग्वेज का समझ में आ गया कि पर डे के हिसाब से एक कंप्रीहेंशन सॉल्व करो। लीगल के लिए कोई अच्छा सा चैनल देखो, और या तो अच्छा सा बुक देखो, उससे पर स्टडी करो, या तो बीएचयू पाठशाला देख लो। जनरल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा भरमार है, तो मैं तो कहूंगा कि जनरल की प्रिपरेशन के लिए तो आप बीएचयू पाठशाला जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि भाई आप कितना पढ़ोगे, जीके भी पढ़ोगे, जीएस भी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ोगे, फिर उसमें एप्टीट्यूड भी पढ़ोगे, यानी रीजनिंग भी पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ोगे, अर्थमेटिक मैथ, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये ज्यादा अच्छा है कि जो जनरल टेस्ट है उसके लिए आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि वो लोग, क्योंकि वो क्या करते हैं जैसे हम लोग हैं तो सिलेक्टेड चीज ही बताएंगे ना, तो उससे आपका ज्यादा प्रिपरेशन वहां होने के चांसेस है। ठीक है? तो प्रिपरेशन करने के लिए अभी मैं एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा, क्योंकि उसमें मैं टाइम टेबल बता दूंगा कि इतने टाइम में ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये चीजें भी बता दूंगा। अब एक नई स्लाइड है, उस पर हम लोग कमिंग वीडियोज बता रहे हैं। क्या है? सीयू सेट का पेपर पैटर्न क्या होगा, ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इसमें एक खुद के एनालिसिस पे बनाने वाला हूं कि ये ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स होगा, इसमें इतने सेक्शन होंगे, पेपर सेकंड एंड फर्स्ट पाली में होगा, ये तमाम जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है? तो वीडियोज के हर एक सीरीज को देखो दोस्तों। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पाठशाला देखते हो या कोई भी चैनल देखते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखते हो तो फिर आप कंफ्यूज होगे। आप 10-15 चैनल्स बेशक फॉलो करो, लेकिन एक चैनल पे आपका दिल आ जाना चाहिए, दिमाग आ जाना चाहिए, और वहां से हर चीज को फॉलो करो। जैसे अब हम कोई भी मिस गाइडेंस नहीं करेंगे, कोई भी गलत न्यूज नहीं देंगे। एजुकेशन के मामले में चाहे इन्फॉर्मेशन के मामले में जो भी चीजें रहेंगी एकदम तथ्यपरक रहेंगी, फैक्चुअल रहेगा, ट्रूथ रहेगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और लास्ट टाइम का हम लोग का रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा रहा है सिलेक्शन का, इसलिए मैं कोर्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें और हर हर महादेव।